हेलो फ्रेंड्स, इंडियन एंटी कैंसर चेन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आइए आज जानते हैं कैंसर को कैसे जीतें। इस कड़ी में हम एक कदम और आगे बढ़ते हैं। हमारी यदि मानसिक तैयारी हो तो हम किसी भी चैलेंज को फेस कर सकते हैं। इसलिए फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट है हमें पक्का फैसला करना कि मुझे कैंसर को हराना है। हम सभी जानते हैं कि कैंसर असामान्य कोशिकाओं के अनियंत्रित विभाजन से बनता है। ऐसी कोशिकाएं नष्ट नहीं होती। यदि मनुष्य की तुलना एक कार से की जाए तो जिस प्रकार कार एक व्हीकल है, उसी प्रकार हमारा शरीर कार की तरह एक व्हीकल है। माइंड इस शरीर का ड्राइवर है और हम स्वयं या हमारी आत्मा इस शरीर की मालिक है। कैंसर आपके शरीर को हुआ है, आपकी आत्मा को नहीं। अभी तक माइंड आपके शरीर को ड्राइव कर रहा था। कैंसर डिटेक्ट होने पर आपको स्वयं या आपकी आत्मा को इस शरीर को ड्राइव करना होगा। ऐसे सभी मरीज जिन्होंने खुद की जिम्मेदारी ली, वे सभी कैंसर को हराने में सफल हो चुके हैं। कैंसर अचानक आकर दरवाज़ा खटखटाकर आपकी आत्मा को बलशाली होने का चैलेंज दे रहा है। हम अपने जीवन में कई तरह की बीमारियां फेस करते हैं। कैंसर भी उनमें से एक है। कैंसर से डरने, पावरलेस फील करने या हेल्पलेस फील करने की ज़रूरत नहीं है। यू आर ए पावरफुल सोल। डोंट सरेंडर टू कैंसर। हमारे शरीर में 37 to 40 ट्रिलियन सेल्स हैं। कैंसर मरीज के शरीर में भी इतने ही सेल हैं। कैंसर मरीज के शरीर के किसी हिस्से के ही कुछ सेल एबनॉर्मल कैंसर सेल में परिवर्तित हुए हैं। 1 सेंटीमीटर की कैंसर की गठन में लगभग 100 मिलियन से 1 बिलियन कैंसर सेल हैं। लेकिन कैंसर मरीज के शरीर में असंख्य ट्रिलियंस नॉर्मल सेल उपस्थित रहते हैं। नॉर्मल सेल की संख्या एबनॉर्मल सेल से काफ़ी ज़्यादा है। कैंसर की 1 सेंटीमीटर की गांठ बनने में कई महीनों से कई वर्ष लग सकता है। इसलिए हमारे पास काफ़ी वक्त है कि हम कैंसर का प्रिवेंशन कर सकें या कैंसर को ट्रीट कर सकें। सभी को उत्सुकता रहती है कि कैंसर मरीज को किस स्टेज का कैंसर है। स्टेज का अर्थ है कि कैंसर शरीर में कितना फैला हुआ है। फर्स्ट स्टेज में कैंसर सेल्स की संख्या कम है। फोर्थ स्टेज में कैंसर सेल्स की संख्या ज़्यादा है और एक ऑर्गन में कैंसर सीमित ना होकर कई ऑर्गन्स में फैला हुआ हो सकता है। लेकिन फिर भी फोर्थ स्टेज में भी कैंसर मरीज के शरीर में ट्रिलियंस नॉर्मल सेल्स हैं जो उसके हथियार हैं। इसलिए कई बार आप सुनते होंगे कि फोर्थ स्टेज कैंसर मरीज ने भी कैंसर को हराया। ये संभव है। एलोपैथिक सिस्टम में कैंसर की गठन को सर्जरी से निकाला जाता है। कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी या इम्यूनोथेरेपी या टारगेटेड थेरेपी से कैंसर सेल को नष्ट किया जाता है। ट्रीटमेंट के समय ज़्यादा ध्यान या ज़्यादा फोकस एबनॉर्मल कैंसर सेल्स पर है। इस समय आपका क्या रोल है? आप क्या हेल्पलेस या पावरलेस हैं? ऐसा नहीं है, क्योंकि नॉर्मल सेल्स के संरक्षण, पोषण व विकास की जिम्मेदारी स्वयं आपकी है। नॉर्मल सेल और एबनॉर्मल सेल की लड़ाई में आपके पास क्या क्या हथियार हैं? नॉर्मल सेल को अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से, पोल्यूशन से, केमिकल से, इन्फेक्शन से संरक्षण करना। यदि तंबाकू या शराब जैसी कोई आदत हो तो उस आदत को छोड़ें। अपनी लाइफ स्टाइल, हैबिट्स और डाइट में ज़रूरी परिवर्तन करें। शरीर को रिलैक्स करें। वॉकिंग, एक्सरसाइज, योग, मेडिटेशन ज़रूर करें। डीप स्लीप लें। इस तरह आप देख सकते हैं कि आपके हाथ में काफ़ी कुछ पावर है। यू आर नॉट हेल्पलेस। वेस्टर्न कंट्री में कैंसर होने का कारण फाइबर्स की कमी हो सकती है, लेकिन भारतीय आहार में फाइबर्स सफिशिएंट मात्रा में है। एंटी कैंसरस एंटीऑक्सीडेंट फूड की लिस्ट में ऐसे सभी आहार हैं जो भारतीय आहार में ऑलरेडी शामिल है। फिर भारत में कैंसर क्यों फैल रहा? इसका कारण यह है कि हमने वेस्टर्न कंट्री के
बेकरी, केक, पेस्ट्री, कोल्ड ड्रिंक्स, पैकेट फूड, जंक फूड, प्रोसेस्ड रिफाइंड ग्रेन्स और रिफाइंड प्रोसेस्ड ऑयल को अपना लिया है, जो शरीर को एनर्जी तो देते हैं लेकिन इम्यूनिटी नहीं देते। हमने पर्याप्त मात्रा में हरी सब्जियां तो ली हैं, लेकिन उन्हें तेल में भून भून कर उनकी पौष्टिकता पूरी तरह से नष्ट कर देते हैं। फाइबर्स, विटामिन्स, प्रोटीन, मिनरल्स हम नष्ट कर दे रहे हैं, इसलिए हमारे शरीर में इम्यूनिटी तैयार नहीं हो रही जो एंटीऑक्सीडेंट से होनी चाहिए थी। मसालेदार, तले हुए, वसायुक्त खाद्य पदार्थ, एक्सेस शुगर, एक्सेस सॉल्ट, शुगरी ड्रिंक्स, कोल्ड ड्रिंक्स और एक्सेस एनिमल फैट व एनिमल प्रोटीन एबनॉर्मल कैंसर सेल को ताकत देंगे और उनकी संख्या बढ़ाएंगे। तंबाकू व शराब भी एडिक्शन नहीं है, एक्सेस शुगर, एक्सेस ऑयल भी एडिक्शन है। ये सभी माइंड को हैक कर सकते हैं, इसलिए कहा जा रहा है कि माइंड को कमांड करें, अपने शरीर को खुद कंट्रोल करें, शरीर को माइंड के कंट्रोल में ना छोड़ें। यदि माइंड के कंट्रोल में रहेंगे तो सेंसरी ऑर्गन जो भी डिमांड माइंड को करेगा, माइंड आपके शरीर को वहीं ले जाएगा और आपको टेम्पररी एन्जॉयमेंट देगा। इस तरह आप फोकस करिए कि आप स्वयं क्या कंट्रोल कर सकते हैं। भगवान के शरणागत हो, उनका सहारा लें, घर वालों का मदद लें। ऐसे सभी मरीज जिनको परिवार व फ्रेंड्स ने सपोर्ट किया, वे सभी मरीज कैंसर को जीतने में सफल हो चुके हैं। खुद को समय दें, खुद की हॉबीज़ व स्किल को समय दें, अपनी सोच को पॉजिटिव रखें, प्रत्येक दिन नया कुछ क्रिएटिव करने का विचार करें। नेगेटिव सोच, मुझे क्यों कैंसर हुआ, मैंने क्या पाप किया, किसी ने मुझ पर जादू किया, इस तरह के नेगेटिव थॉट्स से बचें। थॉट रिप्लेसमेंट टेक्निक सीखें। एबनॉर्मल कैंसर सेल पर फोकस हटाकर अपने शरीर के नॉर्मल सेल्स पर ध्यान केंद्रित करें। कैंसर व कैंसर की स्टेज को कैंसर विशेषज्ञ पर छोड़ दें। अपने आसपास के नेगेटिव कमेंट्स पर ध्यान न दें। हम सभी जानते हैं हम अमर नहीं हैं, कोई भी बीमारी घातक हो सकती है, इसलिए कैंसर से ही फिर खौफ या डर क्यों है। विश्वास करें, हमें दुर्भाग्य से या भगवान की वजह से कोई बीमारी या कैंसर नहीं होता। ये हमारे अज्ञान या हमारी लापरवाही या हमारी लाइफस्टाइल, हैबिट्स, डाइट या केमिकल पोल्यूशन या अल्ट्रावायलेट रेडिएशन या किसी इन्फेक्शन की वजह से कैंसर हो रहा है। इसलिए हमारे समाज का सामूहिक उत्तरदायित्व है कि हम कैंसर को फैलने से रोकें। 100% गारंटी देने वालों से बचें। कैंसर में अभी भी बहुत कुछ जाना नहीं जा सका है, इसलिए कोई भी कैंसर की 100% गारंटी नहीं दे सकता। कैंसर विशेषज्ञ को, मरीज को व उसके परिवार को 100% प्रयास करना होगा। प्रयास करना ही हमारे हाथ में है। प्रेजेंट में फोकस करें। ट्रीटमेंट के रिजल्ट के ऊपर या फ्यूचर के ऊपर निर्भर ना रहें, उस पर फोकस ना करें। गीता का ज्ञान, कर्म करो, फल की चिंता ना करो, कैंसर के ट्रीटमेंट में पूरी तरह से लागू होता है। इस तरह सर्वप्रथम हमें कैंसर को जीतने की मनोदशा या माइंडसेट बनानी होगी। आगे हम एंटी कैंसरस डाइट की चर्चा करेंगे। धन्यवाद।